Isha and welcome back to my channel. So first of all I am extremely sorry to all my viewers जो भी मेरे फिज़िक्स की वीडियो का वेट कर रहे थे, बट एक्चुअली मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे 1 वीक लग गया रिकवर करने में, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी. सो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच दैट आपने मेरे 2K+ सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं. और अब हमारे काउंसलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है और चॉइस फिलिंग भी कर दी है. सो ये मैंने क्या मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर है ये सब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स की स्ट्रैटेजीज़. तो फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हम नीट एस्पिरेंट्स के मन में या तो इसके लिए फोबिया होता है या फिर बैठा दिया जाता है. लाइक जब मैं कोटा गई थी तो मुझे फ़िज़िक्स से ऐसा कोई डर नहीं था, बट वहाँ पे जाने के बाद एक स्टूडेंट्स जैसे फ़िज़िक्स को ट्रीट करते हैं तो ये देख के मुझे भी मतलब कुछ दिन के लिए डर हो गया था फ़िज़िक्स से. एक स्टार्टिंग में तो मैं अपने तरीके से पढ़ रही थी. सो आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन फिज़िक्स, मतलब मेरे तो सबसे अच्छे फिज़िक्स में ही स्कोर रहते थे. आई स्कोर्ड 180 आउट ऑफ 180 ऑल्सो. लेकिन फिर वहाँ पे देखा स्टूडेंट्स दिन दिन भर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, कुछ लोग HC वर्मा जैसे बुक सॉल्व कर रहे हैं. सो जब स्टार्टिंग फिर काइनेमेटिक्स वगैरह स्टार्ट हुआ तो मुझे भी ऐसा लगा यार अब मुझे भी शायद करना चाहिए, नीट के लिए शायद करना होता है. तो मैं भी ले आई HC वर्मा. बट कुछ दिन में ही मुझे पता चल गया, लाइक एक बार जब मैं लेके बैठी तो मुझे एक क्वेश्चन में 15 मिनट्स लग रहे हैं. मेरा भी फिर वही हाल हो गया, पूरा पूरा दिन फिज़िक्स पढ़ती थी और थोड़ा मोड़ा टाइम बायोकेमिस्ट्री को. फिर 1 वीक में मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार कि मतलब मेरे को स्ट्रेस होने लगा कि यार ऐसे कैसे चलेगा. देन मैं अपने एक टीचर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि इस टाइप के बुक्स जो है ना, मतलब ये HC वर्मा और ये हम नीट एस्पिरेंट्स के लिए है ही नहीं, ये JEE वालों के लिए है. तो फिर मेरे को लगा नहीं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी से ही चलूँगी, मैं नहीं इधर उधर करने वाली हूँ. सो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही ये अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो एंड तक, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैं बताने वाली हूँ. सो शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो. सो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि फ़िज़िक्स से मुझे क्लास 9 तक मैं फ़िज़िक्स को केवल डेफिनेशंस रटती थी और न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूलाज रहते थे मैं वो रट के चली जाती थी. अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में तो बन गया और नहीं आया तो फिर नहीं बना. मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते थे तो नहीं बन पाते थे. ठीक है, आई वॉज फ्रॉम मतलब मेरा ICSE बोर्ड था, तो वहाँ पे आप जो होंगे ICSE बोर्ड से उन्हें पता होगा कि लाइक थोड़ा हाई लेवल होता है. सो जब मैं 10th में आई तो फिर मुझे बोर्ड्स का प्रेशर था, तो मुझे लगा नहीं अब तो छोड़ नहीं सकते कुछ भी टॉपिक. देन मुझे एक फ़िज़िक्स का टॉपिक जो बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, तो फिर मैंने उसे YouTube पे देखा. तो YouTube पे वहाँ से मुझे मिले अलग सर, तो मैं तब से ही अलग सर की वीडियोस मैंने देखा है 10th में अपने पूरे. तो मैंने जब एक उस चैप्टर का पूरा लेक्चर देखा जब अलग सर से, देन मुझे समझ मतलब पूरा वो चैप्टर अच्छे से आ गया एंड उसकी पूरी एक्सरसाइज मेरी फर्स्ट मतलब एक ही अटेम्प्ट में सारी एक्सरसाइज बन गई मेरे से. एंड क्लास में भी जब टीचर को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उस चैप्टर से पूछ रहे थे तो मेरे से बन रहा था. देन आई रियलाइज्ड कि फ़िज़िक्स रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं. फ़िज़िक्स इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट्स और थ्योरी आपको अच्छे से उसमें समझनी चाहिए. लाइक हमें क्या लगता है कि फॉर्मूलाज रट के न्यूमेरिकल्स ही करना है फाइनली, बट अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना तो आपको वो न्यूमेरिकल्स करने में, फॉर्मूलाज रटने में भी बहुत हेल्पफुल होती है. तो यहाँ से मैं आपको बस यही बताना चाहती थी कि तब से ही मैं मतलब कंसेप्चुअली ही फ़िज़िक्स को पढ़ने लगी हूँ 10th से ही, और वो चीज़ मेरे को 11th-12th में भी वही चीज़ मैंने किया है और बहुत ही हेल्पफुल रही है. सो फिज़िक्स के लिए मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर आप कैसे ले रहे हो ये मतलब ठीक है, बट फिज़िक्स का लेक्चर ना आपको बहुत 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 ज़्यादा फोकस के साथ, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ लेना है. बिकॉज फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आप खुद से मतलब ऐसा नहीं कह रही कि इम्पॉसिबल है, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. टीचर हमें फ़िज़िक्स को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा देते हैं. सो मतलब फ़िज़िक्स की क्लास में और छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट बताए जाते हैं जिससे मतलब बहुत ज़रूरी होता है, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी, चैप्टर को समझने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स बताते हैं टीचर में. तो फिज़िक्स की क्लास तो हमें बहुत ही ध्यान से लेनी है. लाइक मैं भी बहुत ज़्यादा अटेंटिवली बैठती थी फिज़िक्स की क्लास में और सर की एक एक बात अच्छे से सुनना है. ठीक है, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर भी ले रहे हो तो कोशिश करो कि एक दिन में आप फिज़िक्स की एक ही लेक्चर लो
और उसे बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में लो और अच्छे से सुनो, कंसंट्रेशन के साथ उसे सुनो। और उसके साथ साथ ही जब टीचर आपको कोई न्यूमेरिकल दे रहे हैं ना, तो वीडियो लेक्चर ले रहे हो तो आप पॉज करके खुद से ज़रूर उसे एक अटेम्प्ट, आप क्लास में भी टीचर हमें टाइम देते हैं तो हमें एक अटेम्प्ट ज़रूर देना है। बनना और नहीं बनना ये अलग बात है, ठीक है। और अगर हमसे बन भी जा रहा है और अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा तो भी उसके बाद जो जो टीचर एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, वो हमें ज़रूर सुनना है। बिकॉज टीचर को क्या होता है, सारे तरीके जो उस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं जितने भी तरीके से, वो सब पता होता है, तो वो बेस्ट तरीके से हमें बताते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारा आंसर तो आ जाता है बट हमने लॉन्ग तरीका यूज़ किया होता है, तो हमें टीचर का सॉल्यूशन ज़रूर सुनना है। इस तरीके से मैं लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखती थी एंड देन मैं डेली का डेली रिवाइज करती थी। अगर आपने पता है लेक्चर अच्छे से सुना है ना, तो आपको सेम डे का रिवाइज करने में मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। उसमें आपके अच्छे से रिवाइज हो जाता है। मैं जब रिवाइज करती थी तो मैं क्या करती थी, लाइक उस दिन का रिवाइज कर रही हूँ तो एक एक कंसेप्ट को अच्छे से माइंड में दोबारा से रिपीट करती थी। और जितने भी न्यूमेरिकल्स टीचर ने नोट्स में करवाए होते थे तो मैं रफ कॉपी में उसको बिना देखे से दोबारा से सॉल्व करती थी, ठीक है। और मैं ये भी करती थी कि स्टार्टिंग से वहाँ तक का, जहाँ मतलब जो उस दिन का है, तो स्टार्टिंग से वहाँ तक का भी एक बार मैं फास्ट में रिवाइज कर लेती थी। तो इस तरीके से मैं डेली का डेली करती थी। तो जब कोई चैप्टर फिनिश होता था ना, तो वो हमारे लाइक दिमाग में भी बिल्कुल छप चुका होता था, पूरा नोट कॉपी का जितने भी फॉर्मूलाज हैं और न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से हमें आ चुका होता है। उस तरीके से अगर मतलब मुझे आ जाता था एंड देन मैं दोबारा से जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता था तो दोबारा से एक बार नोट कॉपी के हर कंसेप्ट को रिवाइज करती थी और एक एक न्यूमेरिकल को दोबारा से मैं रफ कॉपी में सॉल्व करती थी चैप्टर कंप्लीट होने पे। फिर उस चैप्टर के जो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कर सकती थी, लाइक मैं एक्सरसाइज 1, 2, 3 फिजिक्स के मॉड्यूल का एंड देन एनसीईआरटी का मैं थ्योरी नहीं पढ़ती थी। और वो हमें टीचर्स भी यही गाइड करते कि थ्योरी हमें नहीं पढ़ना है फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी से। तो मैं बस एग्जाम्पल्स जो होते थे ना वो करती थी। और एग्जाम्पल्स भी मैं पहले नहीं करती थी बट मेरे एक टीचर ने जब दिखाया कि लाइक एक दो क्वेश्चंस ना बिल्कुल एग्जाम्पल से उठ के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हैं और एक बार नहीं दो दो बार रिपीट हुए हुए हैं। तो इस तरीके से लाइक मैंने फिर एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट किया। तो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो मैंने करा। एक तो उसमें भी थोड़े हाई लेवल के रहते हैं बिकॉज देखो सेम बुक हम नीट वालों के लिए भी होता है और जेई वालों के लिए भी होता है। तो कुछ क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के रहते हैं तो वो आपको अगर नहीं समझ में आप टीचर से पूछ सकते हो, तो टीचर आपको बता देंगे ये चीज़ें। एंड देन तो इस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें करती थी। और उस समय क्या होता है, हमें सारे कंसेप्ट आ चुके होते हैं एक चैप्टर एंड होने पे अगर हमने इस तरीके से किया है तो हमें खुद एक्साइटमेंट रहता है। तो मुझे भी वही एक्साइटमेंट रहता था। तो क्या मतलब एप्लीकेशन के लिए कि मैंने जो पढ़ा है उसका अब उसे ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करूँ। तो मेरे पास जितने भी बुक्स रहते थे मैं फिज़िक्स के लगा लेती थी उस टाइम पे, जब मैं पहली बार उस चैप्टर को एंड करके फिर जब उस चैप्टर को रख रही होती थी मैं, जब हाँ तो वो सेटिस्फैक्शन रहता था दैट यस ये चैप्टर अच्छे से फिनिश हो चुका है। तो इस तरीके से मैं करती थी। रिविजन के टाइम पे आई यूज माई नोट्स, पीवाईक्यू तो मस्ट, ये दो चीज़ तो मस्ट करती थी। एंड देन टाइम बचता था तो कुछ क्वेश्चंस लगा लेती थी, मतलब रिपीट में ही, लाइक एक्सरसाइज वगैरह दोबारा से लगा लिया अगर टाइम बचा तो। सो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो मुझे मेरे एक टीचर ने बताया था और मेरे लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहा। सो ये मतलब हमें कम टाइम में कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं ये उस चीज़ से है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो फर्स्ट रीडिंग हम देंगे तभी हमें जो गिवन क्वांटिटीज़ है वो नोट डाउन करना है विथ यूनिट, ये ध्यान देना, ठीक है। एंड देन जो गिवन मतलब जो आस्क्ड है हमें वो नोट डाउन करना है। और जो गिवन है अगर उससे रिलेटेड कोई हम डायग्राम बना सकते हैं ना तो वो हमें ज़रूर बनाना है। फिजिक्स में डायग्राम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर डायग्राम बन रहा है तो हम डायग्राम ही बनाएंगे और डायग्राम में ही क्वांटिटीज़ को हम लिख देंगे, वहीं पे उसके मार्किंग कर देंगे, ठीक है। एंड देन जो गिवन है और जो आस्क्ड है उससे रिलेटेड जो पहला फॉर्मूला, मतलब जो फॉर्मूला हमारे माइंड में स्ट्राइक कर रहा है हम उसे नोट डाउन करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उस फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमें ये नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पहली बार पढ़े हमने कुछ ये नहीं किया तो फिर दोबारा हमें पढ़ना होता है गिवन देखने के लिए, फिर से देखो कि आस्क्ड क्या है। तो इस तरीके से हमारा टाइम वेस्ट होता है क्वेश्चन को ही पढ़ने में। तो इसलिए ये जो मेरे टीचर ने बताया था तो मैं हमेशा यही यूज़ करती थी। और मॉक टेस्ट वगैरह में मैं फ़िज़िक्स को
सबसे लास्ट में सॉल्व करती थी। एंड फिज़िक्स के लिए आप कभी भी रिजिड मत होना पेपर में कि मैं बिल्कुल सीरीज से करता जाऊँगा और अगर बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको करना ही है। वो रिजिडनेस फिज़िक्स के पेपर में काम नहीं करता। मैंने भी किया है तो बहुत बार ऐसा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले अटेम्प्ट में अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो आप, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, जब पहली बार हम उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो शायद हम कुछ गलत तरीका अपना लेते हैं। तो अगर आप उसी टाइम उसे मल्टीपल टाइम ट्राई करोगे ना तो उसी तरीके में मतलब उलझ जाओगे। एंड अगर आप उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हो और जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है आप थोड़े रिलैक्स्ड हो जाओगे, देन आप जब दोबारा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपका दिमाग, लाइक मेरे साथ तो मैक्सिमम टाइम ये होता था कि मैं फिर सही तरीका मेरे दिमाग में आ जाता था। तो इसलिए आप फिज़िक्स के पेपर में रिजिड मत हो। जो क्वेश्चन बीच बीच में आपको नहीं आ रहा आप उसे छोड़ के आगे बढ़। फिज़िक्स के लिए आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर सम मतलब कुछ टीचर के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। दे आर लाइक अलग सर, ये तो मैं 10th से ही पढ़ रही हूँ इनसे। एंड ड्रॉप ईयर और कभी भी नीट प्रिपरेशन जर्नी में मुझे कोई चैप्टर समझ नहीं आता था, एक मुझे थोड़ा सा वीक लगता था कंसेप्चुअली, तो मैं फिर अलग सर का ही वीडियो देखती थी उसके लिए। एंड देन आशीष गुप्ता सर, ही इज़ लाइक, मतलब क्या ही बोलूँ, ऑसम टीचर है। और एएसपी सर, ये 3 टीचर्स लाइक बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है इन टीचर्स का मेरे फिज़िक्स को इम्प्रूव करने में। तो अगर आप चाहो, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप इनके लेक्चर्स अगर आप कहीं से देख पा रहे हो तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करो। लाइक एएसपी सर का मॉडर्न फिज़िक्स, इट्स लाइक सबसे अच्छा है। इतने अच्छे से किसी टीचर ने मतलब नहीं पढ़ाया है मॉडर्न फिज़िक्स। एंड आशीष गुप्ता सर ने मुझे पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाया, देन ऑप्टिक्स पढ़ाया है। एंड वो चैप्टर्स मेरे फिर इतने स्ट्रॉन्ग हो गए ना कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इन चैप्टर्स में। एंड अलग सर से मैंने रैंडमली कोई भी चैप्टर जब भी मुझे नहीं समझ में आता था मैं उनसे पढ़ लेती थी। सो ये 3 टीचर है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि फिज़िक्स बिल्कुल भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिससे आप डरो। फिज़िक्स अगर आप थोड़ा सा उसमें मेहनत कर देते हो ना तो फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सबसे ईजी लगेगा नीट के जर्नी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you like the video, do like and share it and subscribe to my channel. अगर आपको कोई भी डाउट हो और मेरे अगले वीडियोस के लिए भी आप सजेशंस भी मुझे भेज सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो आई हैव शेयर्ड माई टेलीग्राम लिंक इन माई अबाउट सेक्शन, तो आप वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँ। थैंक यू।